स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मिथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। और सबसे पहले, अगर आपने बेसिक्स नहीं करा इसका, तो मैंने बेसिक्स पूरा इंट्रोडक्शन मैंने 5th चैप्टर का डाल रखा है। उसके बिना तो आपको ये वीडियो अधूरी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि अगर आपने बेसिक नहीं करा तो ये कैसे करोगे। ठीक है, तो बच्चों फिर भी मैं साथ के साथ ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरे पार्ट्स करवा दिए, तो आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। देखो, बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन क्या है? राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। हमने इस एपी की फर्स्ट फोर टर्म बनानी है। कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। उसने कहा कि ए भी गिवन है फर्स्ट टर्म और डी भी गिवन है 10। तो हमने फर्स्ट फोर टर्म्स को क्रिएट करना है। यानी कि बच्चों हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, उसको हमें पता होना चाहिए कि हमें निकालना है सर a1 पर a1 तो दे रखा है, तो इसका मतलब a हमें दे रखा है। और क्या निकालना है? a2 A3 A4 और A5। A5 तक हमने बच्चों निकालना है। 1 2 3 4 ये 4 टर्म हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? A2 निकालेंगे। अब A2 का तो आपको बच्चों फॉर्मूला पता है सर, हमने बेसिक वीडियो देख रखी है। क्या? A प्लस D, A प्लस 1D। ठीक है बच्चों, ये चीज होगी। तब A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना बन गया? 20। ठीक है बच्चों, सेम A2 आ गया। अब बारी किसकी है? A3 की। A3 का होता है A प्लस 2D। चलो ठीक है, A की वैल्यू 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा? 20। तो कितना आ जाएगा? 10 to 20 प्लस 10 30 हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद A4 निकाल लेंगे। A4 क्या जाएगा? A प्लस 3D इज इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40। अब क्या रह गया? A5 भी निकाल देंगे सर। A प्लस 4D। बच्चों पता करना क्या होता है, जितना यहाँ नंबर होता है ना, उससे एक कम से हमें मल्टीप्लाई करनी होती है D से। A प्लस 4D इज इक्वल टू A की वैल्यू 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास जो AP बनी है वो क्या बनी है? फर्स्ट टर्म थी 10 20 30 40 और 50। इस तरीके से हम करना है बच्चों। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर से हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। और A प्लस डी क्या होता है? A की वैल्यू है -2 प्लस D की वैल्यू 0, इसका मतलब -2। सेम A3 होता है A प्लस 2D और -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब 2 0 या 0, फिर भी क्या आ जाएगा? -2। अब A4 क्या होगा? A4 A प्लस 3D। A की वैल्यू -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? फिर से -2 सर। अब A5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? सेम A प्लस 4D। A की वैल्यू -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। उसके बाद देखो कितना आ जाएगा? फिर से सर -2। तो हमारे पास क्या बना सीक्वेंस, और जो सीरीज ये बनी है -2 -2 -2 -2। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फिर से हमने क्या निकालना है? A2 होता है A प्लस डी, और A प्लस डी यानी कि 4 प्लस -3। अब प्लस माइनस 4 में से 3 गया 1 आ गया। अब निकालना क्या है? A3 निकालना है A प्लस 2D यानी कि 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3। 2 3 जा कितना आ जाएगा? 4 प्लस -2 3 जा 6, कितना आ जाएगा? 4 में से 6 गया, हमारे पास जाएगा -2। अब निकालना है A4 होता है A प्लस 3D। अब A की वैल्यू है 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, यही है। उसके बाद देखो 4 3 3 जा -9, तो कितना आ जाएगा? -5। अब निकालना है A5 के लिए A प्लस 4D। ठीक है बच्चों, A प्लस 4D के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? तो A की वैल्यू है 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई -3। तो अब हम करेंगे 4 3 जा -12, कितना आ जाएगा हमारे पास? -8।
जो हमारे पास AP बनी है वो बनी है 1, -2, -5, -8। इस तरीके से सम करने हैं बच्चों, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। देखो फिर से हमें क्या निकालना है, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A + D, उसके बाद A की वैल्यू -1 प्लस D की वैल्यू 1/2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, और नीचे वाले के नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आता है उसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 प्लस 2 के साथ 2 कैंसिल, 1 बन जा 1, कितना आ जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1/2। अब बारी किसकी आ गई, A3 निकाल देंगे, A + 2D, और A की वैल्यू कितनी है बच्चों, A की वैल्यू है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, -1 + 1 = 0। उसके बाद निकालना है हमने A4 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A + 3D = -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2, और -1 प्लस 3/2। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 × 2, तो -2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 1/2। अब हमें निकालना है A5 कैसे निकालेंगे, A + 4D, यानी कि -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 × 2 = 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1 प्लस 2 = प्लस का, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ जाता है कई बार सीबीएसई में। हमने निकाला A2 होगा A + D, यानी कि -1.25 प्लस -0.25। अब माइनस और प्लस -0.25, तो बच्चों जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1.50, 25 और 25 50, और सेम साइन है तो सेम साइन लग जाएगा और ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमें निकालना है A3, A + 2D, A की वैल्यू है -0.25 और प्लस 2 मल्टीप्लाई -0.25, तो बच्चों कितना आ जाएगा, -1.25, 25 × 2 = 50 प्लस -0.50, और कितना सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो साइन सेम रहेगा, -1.75। उसके बाद निकालना है A4 निकालेंगे A + 3D, A की वैल्यू कितनी है, -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई -0.25, तो कितना आ जाएगा, 25 × 3 = 75, यानी कि यहाँ पे आएगा अपने पास -1.25 प्लस -0.75, और कितना आ जाएगा, 2.00, ठीक है बच्चों। उसके बाद A5 A + 4D, यानी कि A की वैल्यू है -1.25 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.25 माइनस का, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी -1.25 प्लस 25 4 × 100, यानी कि प्लस -100, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2.25, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, इंपॉर्टेंट है, आसान है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल आसान है, और
1 मार्क्स में एमसीक्यू उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लेते हैं सीरियसली, ठीक है। देखिए फाइंड द फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें सिर्फ तो फर्स्ट टर्म बतानी है, एक कॉमन डिफरेंस बताना है। बिल्कुल हमें एपी दिखी जाए, हमारा काम भी यही होता है जब हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर मार्क्स 3 मार्क्स का करो, 5 मार्क्स का करो, अगर एपी है हमारे पास तो हमें ए और डी सबसे पहले निकालना होता है। देखो कैसे, अब आपको पता है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। हमें निकालना है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 3, ठीक है सर। अब डी क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर a2 माइनस a1, यानी कि a2 कितना है, a2 हमारे पास 1 माइनस a1 कितना है 3, इसका मतलब 1 में से 3 गया माइनस का 2। यही करना है बस। उसके बाद नेक्स्ट a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है सर -5, a2 की हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें क्या चाहिए d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 भी हो जाएगा, a4 माइनस a3 भी हो, तो d के सारे फॉर्मूले होते हैं, डिफरेंस देखना होता है हमें। a की वैल्यू है -1, माइनस a1 की वैल्यू है -5, चलो ठीक है, -1 माइनस और माइनस प्लस का 5, ठीक है, तो 5 में से 1 गया 4, बस डन, ये भी क्वेश्चन डन। उसके बाद a की वैल्यू क्या है 1/3, d की वैल्यू क्या होगी a2 माइनस a1, 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम लो, एलसीएम नीचे सेम है तो ऊपर वाला भी सेम लिखा जाता है, -1 कितना आ जाएगा 4/3, ये भी डन। यहाँ पे बताओ a की वैल्यू कितनी है 0.6, d की वैल्यू कितनी है a2 माइनस a1, यानी कि 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आ जाएगा, 7 में से 6 गया, कितना आ गया 1.1, तो डी भी आ गया, ए भी आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।